शुभ्रा। करण तुम प्लीज चले जाओ। हाँ। जल्दी चले जाओ। हाँ, ठीक है। शुभ्रा। कहाँ चली गई? कहाँ थी तुम? अभी अभी यहाँ देखा, तुम यहाँ नहीं थी। वो मैं वॉशरूम में थी। आओ, तुम्हारे दवाई खाने का वक्त हो गया। दीदी आपको राखी के लिए घर पे बुलाने के लिए फोन किया था। तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे बुलाने की जरूरत है? ऐसे नहीं आ सकती मैं। दीदी रस्म निभा रहा हूँ, वरना खुद आ जाता। फिलहाल तो मैं शुभ्रा को लेने जा रहा हूँ, इसलिए घर आपको खुद आना पड़ेगा। देर मत करना दीदी, आपके भाई की कलाई पिछले 1 साल से सुननी पड़ी। अच्छा मैं रखती हूँ। जी दीदी। भाबो, 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 नाहर और ब्रिजेश भाई को बुलाइए ना। कहाँ है वो दोनों? बिल्कुल लड़कियों की तरह तैयार हो रहे हैं। अदिति, तुम्हें थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं वो दोनों? वाकई में बहुत टाइम लगा रहे हो। सलोनी जरा उनको फोन करना। जी। फोन क्यों भाभी साहब? वो घर पर नहीं है क्या? अदिति, इनमें सच बोलने की हिम्मत नहीं है, हम बताते हैं। असल में कुछ अर्जेंट काम आ गया, इसलिए आज सुबह दोनों ही ऑफिस चले गए जल्दी। ऑफिस? आज के दिन मुझसे राखी बंधवाए बगैर? क्या हुआ अदिति? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं भाई साहब, बस ऐसे ही। चलिए खाना खाते हैं। अरे मैं छोटा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मुझे देखना ही बंद कर दो। कोई मुझे ये बताएगा कि मुझे राखी कौन बांधेगा? ईशान महाराज, जब तक आपकी मम्मी आपके लिए कोई बहन नहीं ले आती, मुझसे काम चलाना पड़ेगा। चलेगा? सुपर मामी मेरी मामी भी और बहन भी।
जाओ। अब मेरा तोहफा। राखी बांधते हैं तो बहन को कोई तोहफा देना पड़ता है। अभी नहीं, अब मैं थोड़ा छोटा हूँ ना, जब बड़ा हो जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, तब दूंगा। खम्मा घणी हुकुम। जुम्मा जी कहिए, यहाँ कैसे आना हुआ? मैडम जी के जेल जाने के बाद मैंने काम की बहुत तलाश की, पर मुझे कहीं काम नहीं मिला। तो मेरे पास आप लोगों के पास लौट आने के सिवा कोई चारा ही नहीं था। गरीब पर दया करो हुकुम, मैं कहाँ जाऊंगी? अच्छा, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं मैडम जी का कभी नाम भी नहीं लूंगी, ना कभी उनसे मिलने जाऊंगी। मुझे रख लीजिए, पी लीजिए। कहाँ जाएगी बेचारी? आने दो ना ब्रिजेश। वैसे भी अच्छे दिन आई है। कुंवर साहब की कलाई भी खाली है, फिर राखी भी बांध देगी। माफ कीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फोन करना है, अभी आए। चलिए भैया, फटाफट बैठ जाइए, राखी बंधवा दीजिए। शिप्रा, थोड़ी देर रुक जाओ, पहले दीदी आ जाए, साथ मिलके बांध लेंगे। भाई साहब अपने गिफ्ट्स बाहर ही छोड़ आई। त्योहार के दिन रोना अच्छा शगुन नहीं होता भाई साहब। कुछ तो बताइए भाई साहब, क्या बात है? अरे मैं बताता हूँ सलाइली जी, हम घर छोड़ कर जा रहे हैं। मगर क्यों? अरे भाई के घर में कब तक पड़े रहेंगे? आखिर अपना घर तो अपना ही घर होता है, और वैसे भी दूसरे के घर में टिके रहें तो कभी ना कभी तो इज्जत की धज्जियां उड़ी जाती। जैसे तारा जी ने उड़ाई हैं। अदिति से उन्होंने जो भी कहा, उसके बाद हमारे लिए तो इस घर में रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सलाइली जी, यहां से निकल गया तो मैं तो मर ही जाऊंगा। ठीक है तारा, अब हो गई इस बात। भाभी साहब, अदिति बाई साहब घर छोड़कर जा रही है। क्यों? भाभी साहब, उन्हें आपकी कई बातों का बुरा लगा है। अगर आप बड़ी होकर भी सॉरी बोल दे तो इसमें आपका ही बड़प्पन नजर आएगा। हर बात के लिए मुझे ही क्यों माफी मांगनी पड़ेगी? अगर अदिति सा मुझे बड़ा समझती है तो उन्हें मेरी बातों का बुरा नहीं लगना चाहिए। भाभी साहब, थोड़ा सा अपने दिल को बड़ा करें आज, तो ये घर टूटने से बच जाएगा। भाई तारा, डोंट माइंड, पर हमें लगता है तुम्हें अदिति को मना लेना चाहिए। नहीं, क्या है कि अदिति का इस घर में रुकना तो तय है। अब तुम उसे नहीं रोकोगी तो तुम्हारी सलोनी भाभी, वो जरूर किसी न किसी कारण से उसे यहाँ रोक ही लेगी। घर में बड़ी बहू के होते हुए छोटी बहू घर को जोड़ने का क्रेडिट ले, ये बात हमारी समझ में तो नहीं आती भाई, कि तुम बेहतर समझती। नहीं जीजी, वो बात नहीं है। मैं इस घर के टूटने का कारण नहीं बनना चाहती। मुझे अदिति सा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। चलो मनाने। हेल्प कर दूं क्या? नहीं, आप रहने दीजिए। आप इतनी
दीदी नाराज है मुझसे। मैं जानती हूँ मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, लेकिन क्या करूँ, इंसान हूँ, गलती होना तो स्वाभाविक है ना। मुझे पता नहीं था कि आपको मेरी बात का इतना बुरा लगेगा। प्लीज मत जाइए, I'm sorry। अगर आप यहाँ से चले गए तो जिंदगी भर मैं अपने आप से नजर नहीं मिला पाऊंगी। प्लीज मत जाइए। भाभी साहब, शुक्र है भगवान का जिसने इन औरतों की आंखों में गंगा जमुना भर रखी है। जो काम कोई नहीं कर पाता वो ये आंसू कर देते हैं। ला 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 और ये हमारी प्यारी दीदी के लिए एक प्यारा सा तोहफा। बहुत ही प्यारा तोहफा है, थैंक यू। लेकिन अगली बार पूरा सेट देना होगा। अरे भाई बड़ा महंगा है ये। अब शुभ्रा, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए बहुत सुंदर है। अच्छा भाई साहब, आज के बाद आप इस राखी का क्या करेंगे? फेंक देंगे ना? तेरे पैदा होने से लेकर आज तक सारी राखियां संभाल के रखी है मैंने। अच्छा, तो हमें भी तो दिखाइए वो राखी वाला डब्बा। वो डब्बा कहाँ रख दिया? अंबिका कहाँ है वो? पता नहीं। आप भूल गए भाई साहब, आपने ये डब्बा बहुत पहले मुझे लौटा दिया था। ये लीजिए। थैंक यू। हमेशा एक भाई अपनी बहन को तोहफा देता है, लेकिन आज एक बहन अपने भाई को तोहफा दे रही है। भाभी से आइए ना। आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी भरा दिन है। इतने दिनों बाद आज मेरा पूरा परिवार एक साथ हंस खिल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं मम्मी, पूरा परिवार कहाँ? कावेरी के बिना ये परिवार अधूरा है। कावेरी भी यहाँ आ जाती तो इस दिन की खुशियाँ और बढ़ जाती। दीदी, ये शुभ दिन शुभ शुभ बातें करें तो बेहतर होगा। मम्मी, मैं कावेरी के यहाँ लुम्बा लेकर जा रही हूँ। सलोनी बेटा, अब कावेरी के पास जाने का क्या फायदा है जब उसे रिश्तों की कदर ही नहीं है। कावेरी की कदर करने या ना करने से रिश्ते टूट तो नहीं गए ना मम्मी। मैं जाऊंगी। कावेरी, तुम्हें राखी बांधने आई। किस रिश्ते से सलोनी दी? कावेरी,
समर की नाराजगी का मतलब ये तो नहीं कि सारे रिश्ते खत्म हो गए। तुम आज भी मेरी भाभी हो और ईश्वर करे ये रिश्ता ऐसे ही बना रहे। बहुत हो चुका, तंग आ गई हूं मैं आपके नाटकों से। प्लीज सलोनी दी, या तो आप यहां से खुद चले जाइए या फिर मुझे धक्के मारकर आपको निकालना पड़ेगा। किस बात की तुझे इतनी अकड़ है? रिश्ते निभाना सीख इनसे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद खुद अपने कदमों पे चलकर आई है इस घर में। शर्म कर, कम से कम अपने बाप का नाम तो मत डुबाओ। एक मिनट चौधरी साहब, कावेरी आज आपकी बेटी से ज्यादा हमारे घर की बहू है। और किसने आपको हक दिया हमारे घर की बहू पर हाथ उठाने का? सलोनी दी, मैंने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, लेकिन आप फिर भी मेरे लिए लड़ रही हैं। हम इंसान हैं और गलतियां इंसान से ही तो होती हैं। सलोनी दी, आप रुकिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं कावेरी, समर मुझे तोहफा दे चुका है, अब मैं चलती हूँ। समर, ये लो तुम्हारा तोहफा। ये मैं नहीं ले पाऊंगी। क्यों दीदी? समर, आज तक मैंने तुमसे राखी पर कोई तोहफा नहीं मांगा, आज मांगती हूँ। दे पाओगे? आप जान मांग कर देखिए, वो भी दे दूंगा। कावेरी को वापस ले आओ इस घर में। कावेरी को वापस ले आओ इस घर में। कावेरी को वापस ले आओ इस घर में। समर, अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम ये तोहफा मुझे दे पाते हो या नहीं। नहीं दीदी, ये पॉसिबल नहीं है। कावेरी इस घर में दोबारा नहीं आएगी। पड़े रहने दो, से जा पड़ी हो। रहेगी तो कावेरी मेरे घर में भी नहीं। बेटी जिस घर में जाती है उसी घर से उसकी अर्थी उठती है। ये तो बाप का फर्ज था कि बेटी को सही रास्ता दिखाए, लेकिन बाप की आंखों पे तो खुद ही पट्टियां चढ़ी हुई थी। इसे रास्ता क्या दिखाता? आज सलोनी बेटा ने मेरी आंखों पर से पट्टियां हटा दी। सलोनी की तरह कुछ संस्कार मैंने भी इसे दिए होते तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। कावेरी अब आप लोगों की है। अब आप चाहे इसे घर में रखें, चाहे काट कर फेंक दें। मेरा कावेरी पे अब कोई अधिकार नहीं है। मेरे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं। तुम्हें जहां जाना है जाओ कावेरी, लेकिन तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। समर, बचपना छोड़ो, जो हुआ उसे भूल भी जाओ। अब भूल जाओ? कैसे भूल जाऊं दीदी? जिस औरत की वजह से हमारे बीच में दरार पड़ी, जिस औरत की वजह से मैं अपने माँ बाप से दूर हुआ, माफ कीजिए दीदी, मैं नहीं भूल सकता ये सब। समर बेटा, इंसान को एक बार अपनी गलती सुधारने का मौका देना चाहिए। इंसान मम्मी, इंसान एक जहरीली नागिन ने। अरे इसको एक और मौका मिलेगा ना, फिर डसेगी। समर बेटा, एक बार हमारे कहने पर इसे रहने दीजिए मम्मी जी। शायद मैं
माफी के लायक ही नहीं। मेरे बुरे कर्मों की तो सजा मिलनी ही थी मुझे। आज सारे रिश्ते खत्म हो गए। अब तो जो किस्मत दिन दिखाएगी देखूंगी। समर, रोको कावेरी को। समर बेटा, अपनी गृहस्थी में अपने आप आग मत लगाओ। जरा ठंडे दिमाग से काम लो समर। अरे पत्नी है वो तुम्हारी, रिश्ते इस तरह से नहीं तोड़े जाते। 7 फेरों का बंधन एक पल में नहीं तोड़ा जाता। नहीं पापा, मेरा फैसला अटल है। कावेरी इस घर में दोबारा नहीं आएगी। कावेरी इस घर में दोबारा नहीं आएगी। कावेरी इस घर में दोबारा नहीं आएगी। कावेरी, कावेरी रुक जा। कावेरी मेरी बात तो सुनो, रुक जा प्लीज। नहीं सलोनी, मुझे मेरे डैड ने निकाल दी। मेरे अपने पति ने मुझे अपने घर में जगह नहीं। अब तो मौत ही मुझे अपना सकती। कावेरी नहीं, प्लीज प्लीज रुक जा। आज मैं आप लोगों से एक अनुमति चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी भाभी को सर छुपाने के लिए यहाँ आसरा दे दें। क्या कावेरी को मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रख सकती हूँ?